किसी भी चीज को छूकर सोना बना देने वाले तुर्की के बादशाह मीडास की सच्चाई जानिए। आखिर सच क्या है? क्या सच में ही वो किसी भी चीज को छूकर सोना बना दिया करता था? क्या इसीलिए लोग उसे गोल्डन टच कहते थे? प्यारे दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये बात 1957 की है, जब तुर्की की अंकारा यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च टीम को एक बड़ा ही अजीब मकबरा मिला। इसकी रिसर्च में ये पता चला कि ये कोई आम मकबरा नहीं है और ना ही ये थोड़ा बहुत पुराना है, बल्कि ये तो सैकड़ों साल पुराना है, लगभग 1200 साल पुराना। कार्बन डेटिंग के हिसाब से इसके बनाने का टाइम 10वीं सदी साबित हुआ और इससे ज़्यादा हैरानी तब हुई जब लोगों को ये पता चला कि ये कोई आम मकबरा नहीं, बल्कि तुर्की के इतिहास के सबसे ज़्यादा मशहूर बादशाह का मकबरा है, जिसे मीडास के नाम से जाना जाता है। वही मीडास जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो जिस चीज़ को छू लिया करता था वो सोने की बन जाया करती थी, यानी उसके पास एक ऐसी ताकत मौजूद थी जिसकी वजह से वो जिस चीज़ को भी छूता वो फौरन सोना बन जाती थी। इस मीडास नाम के बादशाह की सल्तनत किंगडम ऑफ लीडिया के नाम से जानी जाती थी। ये वहीं मौजूद थी जहां आज तुर्की है। ये सल्तनत हजारों साल से इसी इलाके पर मौजूद रही और मीडास के वक्त में बहुत ही ज़्यादा अमीर और ताकतवर बन गई थी। लोग कहते हैं कि लीडिया की अमीरी की वजह मीडास की वही ताकत थी जो किसी भी चीज़ को छूकर सोना बना देता था। इसी वजह से लीडिया अमीर और ताकतवर होती चली गई। अब इस बादशाह की सच्चाई का पता लगाते हैं कि आखिर सच क्या है। क्या हमारी दुनिया में ऐसा कोई बादशाह गुजरा है जो किसी भी चीज़ को छूकर सोना बना देता था? दोस्तों, अनातोलिया यानी आज के तुर्की की जगह एक फ्रीजिया नाम की बड़ी सल्तनत मौजूद थी। इतिहासकारों के हिसाब से इस सल्तनत में 3 अलग अलग वक्तों पर ऐसे बादशाह गुजरे थे जिनका नाम मीडास था। इनमें से एक का ताल्लुक 6वीं सदी से था, दूसरे का 8वीं सदी से और तीसरे बादशाह मीडास का दौर 10वीं सदी के बाद का बताया जाता है। ये तीसरा वाला बादशाह ही वो बादशाह मीडास था जिसके बारे में ये कहानी मशहूर है कि वो जिस चीज़ को छू लेता था वो सोना बन जाती थी। यूनानियों के हिसाब से मीडास फ्रीजिया नाम की एक खुशहाल सल्तनत का बादशाह हुआ करता था। मीडास आलीशान महलों और बेशकीमती खजानों का मालिक था, मगर ख़ानदान के नाम पर मीडास की सिर्फ एक ही बेटी थी जिससे मीडास बेइंतहा मोहब्बत किया करता था और इसकी हर ख्वाहिश को पूरा किया करता था। मगर हैरानी की बात यह थी कि बेशुमार मालो दौलत होने के बावजूद भी मीडास हद से ज़्यादा लालची इंसान था। इसके दिन का ज़्यादातर वक्त अपनी दौलत को गिनने या उसे देख देख कर खुश होने में ही बीतता था। इतना ही नहीं, ये हर वक्त ये भी तरक्की में सोचता रहता था कि ज़्यादा से ज़्यादा दौलत कैसे हासिल की जाए। दोस्तों, यूनान के एक देवता डायोनेसिस का उस्ताद साइलेनिस, जो कि उसका सौतेला बाप भी था, वो एक दिन मीडास की सल्तनत के पास से गुजर रहा था। चलते चलते साइलेनिस काफ़ी थक गया था तो ये वहाँ मौजूद एक बाग में रुक गया। इस बाग को मीडास ने ही लगवाया था। यहीं साइलेनिस की मुलाकात बादशाह मीडास से हुई। बादशाह मीडास ने साइलेनिस को अपने महल में दावत पर बुलाया और कहा कि आप मेरे महल में चलें और वहीं आराम कीजिएगा। साइलेनिस ने उसकी दावत को कबूल कर लिया और मीडास के महल में पहुंच गया, जहां वो काफ़ी दिन तक मेहमान रहा। साइलेनिस मीडास की मेहमान नवाजी देखकर हद से ज़्यादा खुश हुआ। यहाँ से विदा होकर साइलेनिस ने वापस जाकर डायोनेसिस को भी मीडास और उसकी मेहमान नवाजी के बारे में बताया और ये भी बताया कि वो किस तरह से लोगों से मिलता है। डायोनेसिस, जो कि शराब और ऐशो आराम का देवता हुआ करता था, वो ये बात सुनकर हद से ज़्यादा खुश हुआ। तब डायोनेसिस ने मीडास को अपने यहाँ दावत पर बुलाया और उससे उसकी एक सबसे बड़ी ख्वाहिश पूछी। डायोनेसिस ने कहा कि तुम अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी एक ख्वाहिश बोलो, मैं आज उसको पूरा कर दूंगा। आप तो जानते ही हैं कि मीडास एक बेहद लालची इंसान था। इतनी ज़्यादा मालो दौलत होने के बावजूद भी मीडास ने डायोनेसिस से कहा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जिस चीज़ को भी छू लूँ वो फ़ौरन सोने की बन जाए। ये सुनकर डायोनेसिस ने मीडास को समझाया कि मीडास, एक बार और सोच लो,
ऐसा न हो कि ये दुआ ही तुम्हारे लिए बद्दुआ बन जाए। मगर मीडास तो दौलत के लालच में अंधा हो चुका था। उसने एक न सुनी और कहा कि अगर आप कर सकते हैं तो मेरी बस यही एक ख्वाहिश पूरी कर दीजिए। देवता डायोनेसिस ने कहा, ठीक है, अब तुम जाओ। आज के बाद तुम जिस चीज को भी छू लोगे वो फौरन सोने की बन जाएगी। अगली सुबह जब मीडास सोकर उठा तब सबसे पहले उसने अपने पलंग को ही आजमाया और छूकर देखा। पलंग फौरन सोने का बन गया। बस फिर क्या था, इसके बाद मीडास ने उस कमरे में मौजूद सभी चीज़ों को सोने का बना लिया। फिर वो अपने महल के पीछे के बगीचे में पहुंचा। यहाँ बहुत अच्छे अच्छे खुशबूदार फूल खिले हुए थे। मीडास ने एक फूल तोड़ा ताकि वो उसकी खुशबू का मज़ा ले सके। मगर जैसे ही इसने वो फूल तोड़ा और उसको सूंघने की कोशिश की, मगर सूंघने से पहले ही वो फूल सोने में बदल गया। इसके बाद मीडास महल में वापस आया। अंगूरों के एक बढ़िया से गुच्छे से एक अंगूर तोड़ा और उसको खाना चाहा, मगर वो अंगूर उसके मुंह में जाने से पहले ही सोने में बदल गया। और जैसे ही अंगूर सोने में बदला तो मीडास के होश उड़ गए। वो घबरा गया और समझ गया कि कौन सी बड़ी आफत को वो अपने सर ले चुका है। मीडास अपने कमरे में बेहद गमगीन बैठा हुआ इन हालात पर गौर व फिक्र कर ही रहा था कि अचानक उसकी इकलौती बेटी दौड़ती हुई आई और इससे पहले कि मीडास उसको मना कर पाता वो तेजी से आकर उससे लिपट गई। और बस यही उसकी बेटी का उससे लिपटना था कि वो चंद लम्हों में ही सोने की बन गई। ये देखते ही मीडास की चीख निकल गई। अब तो वो दहाड़े मार मार कर रोता, बिलबिलाता, चीखता चिल्लाता और इस गम में न जाने क्या क्या कर रहा था। मगर अब तो तीर कमान से निकल चुका था। अब उसके हाथ में कुछ भी नहीं बचा था। अब मीडास बदहवासा भागता हुआ देवता डायोनिसिस के पास पहुंचा और रो रो कर गिड़गिड़ाकर उसे अपनी सारी बात बताई। मीडास की बात सुनकर देवता डायोनिसिस ने उसके लालच पर काफ़ी अफसोस किया और इस मुसीबत से निकलने के लिए एक तरकीब बताई। और वो ये थी कि वो अपने दोनों हाथों को पेक्टोलस नदी में जाकर धो ले, तब इस मुसीबत से छुटकारा पा सकता है। बादशाह मीडास फौरन पेक्टोलस नदी पहुंचा और आनन फानन में अपने दोनों हाथ धोए। हाथ धोते ही मीडास तो ठीक हो गया और उसकी बेटी भी ठीक हो गई और कमरे में मौजूद वो सारी चीज़ें जो सोना बन चुकी थीं फौरन पुरानी हालत में लौट आईं। मगर कुछ वक्त ही में पेक्टोलस नदी और उसके अंदर की चीज़ें सोने में तब्दील होने लगीं और इसी सोने से लीडिया की सल्तनत और उसके बादशाह अमीर होते चले गए। आप अगर इतिहास पर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किंगडम ऑफ लीडिया की इकोनॉमी का दारोमदार इसी पेक्टोलस नदी से निकलने वाले सोने पर ही रहा करता था। मगर इस नदी में ये सोना बादशाह मीडास के हाथ धोने की वजह से आया था। ये बात सरासर झूठ है। ये सिर्फ यूनान के गांव देहातों में फैली हुई एक कहानी है। मगर इस कहानी के हिसाब से जब मीडास और उसकी बेटी दोनों ठीक हो गए तब मीडास पूरी तरह बदल गया और अपनी बाकी ज़िंदगी बेहद सादगी से गुजारी थी। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।